जीवन में अनिवार्य है। समय कितना भी बुरा हो, ये दो बातें जान लो। ये केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे गूढ़ शिक्षाओं में से एक है। यह विषय जितना सरल दिखता है, उतना ही गहरा है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं इस सत्य को उजागर करती हैं कि दुख, कठिनाइयां, बुरे समय, ये सब जीवन का हिस्सा है और इनसे निपटने के लिए हमें दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहली बात, यह समय भी बीत जाएगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, सब कुछ परिवर्तनशील है, चाहे सुख हो या दुख, वह स्थायी नहीं है। यह वाक्य हमारे जीवन के सबसे कठिन समय में हमारे लिए आशा की किरण बन सकता है। जब अंधकार छा जाता है, जब कोई राह नहीं दिखती, जब दिल टूट जाता है, तब यह विचार कि यह समय भी बीत जाएगा हमारे भीतर शक्ति भर देता है। बुद्ध और किसान की कहानी। एक बार एक किसान भगवान बुद्ध के पास आया। वह दुखी था। उसने कहा, मेरी फसल इस बार पूरी बर्बाद हो गई। मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता और मेरी पत्नी बीमार रहती है। क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं केवल एक बात बता सकता हूं। जीवन में 83 प्रकार की समस्याएं हर व्यक्ति को झेलनी ही पड़ती हैं और 84वीं समस्या यह है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसान चौंका। बुद्ध ने कहा, समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण उन्हें कैसे देखता है, यही सब कुछ बदल देता है। समय चाहे कितना भी बुरा हो, यह अस्थायी है। जैसे गर्मी के बाद बरसात आती है, वैसे ही दुहक के बाद सुख का मौसम आता ही है। हमें केवल धैर्य रखना है। दूसरी बात, तुम्हारे अंदर शक्ति है सहने और बदलने की। भगवान बुद्ध ने बार बार यह समझाया कि हमारे भीतर जो आत्मबल है, वही हमें मुक्ति दिलाता है। जब समय खराब होता है, हम अक्सर बाहर समाधान ढूंढते हैं, पर बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। अंगुलिमाल की कथा। अंगुलिमाल एक भयंकर डाकू जिसने 999 लोगों की हत्या की थी, एक दिन भगवान बुद्ध के संपर्क में आया। वह क्रोधित था, हिंसक था, पर बुद्ध शांत थे। उन्होंने बिना डरे कहा, मैं तो रुक गया, अब तू रुक। अंगुलिमाल ने पूछा, आप रुक गए? आप तो चल ही रहे हैं। बुद्ध बोले, मैं द्वेष, घृणा, क्रोध से रुक गया हूं, पर तुम अब भी उसमें भाग रहे हो। वह डाकू वहीं बैठ गया, रोने लगा और उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। अगर एक हत्यारा खुद को बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं? हर मनुष्य के भीतर वह शक्ति है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तब बुद्ध की यह बात हमें याद रखनी चाहिए। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वह हजारों शत्रुओं पर विजय पाने वाले से महान है। यह शक्ति हमें आत्मा के भीतर से मिलती है, न बाहरी साधनों से, न परिस्थितियों से। जब तूफान आता है तो पेड़ झुकते हैं, गिरते नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। हमें भी अपने भीतर की जड़ों को मजबूत करना है। ध्यान की शक्ति, बुरे समय में भीतर झांकने का उपाय। बुद्ध ने हमें ध्यान, मेडिटेशन की विधि दी, जो केवल मानसिक शांति का साधन नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का पथ है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम समय की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। हम अब और यहां में जीने लगते हैं। बुरा समय भी ध्यान के लिए एक उपहार है, क्योंकि वही हमें भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। विपश्यना, देखने की कला। बुद्ध ने विपश्यना सिखाई। जैसी चीजें हैं वैसी देखो। हम जब तक यह नहीं समझते कि परिस्थितियां केवल घटनाएं हैं, हम पीड़ा में रहते हैं। पर जब हम देख लेते हैं कि ये सब अनित्य हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। कर्म और समय। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम समय के साथ बदलते रहेंगे। हम कई बार सोचते हैं कि अगर हमारा समय खराब है, तो इसका मतलब है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, पर बुद्ध यह नहीं मानते। वह कहते हैं, कभी कभी अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, पर वह निश्चित ही मिलेगा। जैसे बीज बोने के बाद भी कुछ समय लगता है फल आने में। इसलिए जब समय कठिन हो, तब हार मानने की जगह हमें अपने कर्मों को शुद्ध और शांत बनाए रखना है। बुरे समय में कैसे जिए? बुद्ध की 5 शिक्षा प्रणालियां। 1. शील, आचरण। कठिन समय में भी नैतिकता को न छोड़ें, यह आत्मबल को टिकाए रखता है। 2. समाधि, ध्यान। मानसिक स्थिरता के बिना हम किसी भी समय का सामना नहीं कर सकते। 3. प्रज्ञा, बुद्धि।
विवेक से कार्य करने की कला ही हमें दिशा देती है। 4. उपेक्षा, संभाव। सुख दुख में एक समान दृष्टि रखना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। 5. करुणा और मैत्री। कठिन समय में भी दूसरों के लिए प्रेम और करुणा बनाए रखना ही सच्चा बल है। बुद्धत्व हर व्यक्ति की मंजिल। भगवान बुद्ध कभी किसी को भगवान नहीं कहते थे। वह कहते थे, तुम भी बुद्ध बन सकते हो। तुम्हारे भीतर वही चैतन्य, वही शक्ति, वही शांतिपट है। बुरे समय को केवल एक मार्ग मानो जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की ज्योति तक ले जाए। जीवन एक नदी है, बुद्ध की दृष्टि। नदी बहती है, कभी चट्टानों से टकराती है, कभी गिरती है, फिर भी रुकती नहीं। बुद्ध जीवन को एक बहती हुई नदी की तरह मानते हैं। अगर रास्ते में चट्टान आए तो क्या नदी बहना बंद कर देती है? नहीं, वह या तो उसे काटती है या मोड़ लेती है। हमें भी ऐसे ही बनना है, लचीले लेकिन प्रवाह में रहने वाले। अगर आज अंधेरा है तो बुद्ध कहते हैं, अंधेरे को कोसने की जगह एक दीपक जलाओ। यह दीपक तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सजगता, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी अंतर्दृष्टि। इस भाग का सार। समय कितना भी बुरा हो, ये 2 बातें याद रखो। 1. यह भी बीत जाएगा। 2. तुम्हारे अंदर शक्ति है सहने और बदलने की। अगर इन 2 बातों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कई बार जीवन की परिस्थितियां इतनी गहरी चोट पहुंचाती हैं कि केवल शरीर नहीं, आत्मा तक थक जाती है। ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बाहर से हंसता है पर भीतर रोता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि हिम्मत रखो, कुछ सलाह देते हैं, समय सब ठीक कर देगा, पर उस टूटे हुए मन को कौन समझे? आज हम समझेंगे कि जब मन ही टूट जाए तब भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। बुद्ध जो केवल ज्ञान का नहीं, अनुभव का समंदर है, उन्होंने मानव पीड़ा को जिया, समझा और समाधान बताया। मन टूटने का मतलब क्या है? मनुष्य का मन एक अत्यंत संवेदनशील यंत्र है। यह विचारों, भावनाओं और स्मृतियों का भंडार है। जब जीवन में कोई आघात होता है, जैसे कोई अपना दूर चला जाए, सपना टूट जाए, अपमान मिले, विश्वास टूटे, तब केवल परिस्थिति नहीं, मन भी दरकता है। मन टूटने का अर्थ है आशा का खो जाना, आत्मविश्वास का डगमगाना, मौन की पीड़ा और एक ऐसी थकावट जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बुद्ध ने इसे दुहक के 4 स्तर कहकर समझाया। दुहक साधारण पीड़ा, दुहक दुहक पीड़ा के ऊपर पीड़ा, विपरिणाम दुहक सुख का समाप्त हो जाना, संस्कार दुहक जीवन की अस्थिरता का बोध। जब मन टूटता है तो हम 4थे स्तर की पीड़ा से गुजरते हैं। बुद्ध का पहला उत्तर, तुम अकेले नहीं हो। सबसे पहली बात जो बुद्ध समझाते हैं वह यह है, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, यह मानव जीवन का हिस्सा है। जब हम पीड़ा में होते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड हमारे विरुद्ध हो गया है, पर बुद्ध कहते हैं, संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो दुख से अछूता हो। यह विचार हमें पीड़ा से अलग नहीं करता, पर उस पीड़ा को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखता है। संध्या का विस्तार। बुद्ध ने कहा, अपने दुख को केवल मेरा मत मानो, देखो कि यही दुख हजारों लोगों का है, फिर तुम उससे चिपकना छोड़ दोगे। जब हम यह समझ लेते हैं कि टूटना भी एक साधारण मानवीय अनुभव है, तो वह हमें तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। बुद्ध का दूसरा उत्तर, मन को जानो, मन से मत जुड़ो। जब कोई कहता है मेरा मन टूट गया है, तो वह किससे बात कर रहा है? क्या मन और मैं अलग हैं? बुद्ध कहते हैं, मन एक मेहमान है, तुम उसका मेजबान हो। जब हम अपने मन के साथ खुद को जोड़ लेते हैं, तब उसका टूटना हमारा टूटना बन जाता है। पर जब हम मन को केवल देखने लगते हैं, तो हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। विपश्यना की कला, बुद्ध की ध्यान तकनीक विपश्यना यही सिखाती है। सांस को देखो, विचारों को देखो, मन को देखो, पर उनमें उलझो मत। एक क्षण में मन उदास है, अगले क्षण प्रसन्न। यह परिवर्तनशील है। अगर हम इसे बस देखें बिना निर्णय के, तो इसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। मन के तूफानों को देखना सीखो। बुद्ध एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। मन को आसमान समझो और विचारों को बादल। बादल आएंगे, जाएंगे, पर आकाश वही रहेगा। जब मन टूटता है, तब भी भीतर वह शुद्ध आकाश बना रहता है। हमें केवल उस पर ध्यान देना है, न कि बदलते हुए बादलों पर। तीसरा उत्तर,
जैसे शरीर का जख्म भरता है, वैसे ही मन का भी। जब हम गिरते हैं और हमारे घुटने छिल जाते हैं, तो क्या हम मान लेते हैं कि अब हम कभी चल नहीं पाएंगे? नहीं, हम मलहम लगाते हैं, आराम करते हैं और समय के साथ वह घाव भरता है। बुद्ध इसी सिद्धांत को मन पर भी लागू करते हैं। मन की पीड़ा भी शरीर की तरह धीरे धीरे भरती है, अगर हम उसे कुरेदना बंद कर दें। कुरेदना क्या है? बार बार पुराने विचारों को सोचना, आत्म आलोचना करना, दूसरों की तुलना में खुद को कमतर समझना बुद्ध कहते हैं। हर विचार एक बीज है। अगर तुम बार बार पीड़ा के बीज बोओगे तो दुख ही उगेगा। इसलिए अगर मन टूटा है तो सबसे पहले उस विचार जाल से बाहर आओ। जो हुआ वह बीत गया, अब उसे देखने का दृष्टिकोण बदलो। चौथा उत्तर, सत्य को स्वीकारो, प्रतिकार मत करो। बुद्ध का एक प्रसिद्ध उपदेश है, जितना प्रतिकार करोगे